मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राजनीतिक विचारकों में गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पढ़ेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन का सामान्य परिचय। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को हुआ और 19 फरवरी 1915 को 49 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। गोपाल कृष्ण गोखले जब 13 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई और इस विपरीत समय में इनके चाचा के द्वारा इनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई। मात्र 18 साल की उम्र में ये ग्रेजुएट हुए और 20 वर्ष की आयु में शिक्षक बने। गोपाल कृष्ण गोखले को जो है सार्वजनिक सभा का मंत्री बनाया गया और इस सभा का जो प्रमुख पत्र था क्वार्टरली रिव्यू, उसके संपादक भी रहे। उसके बाद समाज सुधार से संबंधित जो पत्रिका थी सुधारक, उसके भी ये संपादक रहे और 22 वर्ष की अल्प आयु में जो है विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हुए। उन्नीस सौ 4 में ब्रिटिश सरकार ने इनको CIE की उपाधि दी और 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कई बार इंग्लैंड की यात्रा की। तथा ब्रिटिश सरकार ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि देने का प्रस्ताव रखा, जिसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया। मात्र 49 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। ये भारतीय राजनीति में एक उदारवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। अब हम इनके राजनीतिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे कि समझेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचार क्या थे, उनका जो राजनीतिक चिंतन था वो कैसा था। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ब्रिटिश लोगों की उदारवादिता में विश्वास करते थे, उनकी न्यायप्रियता में वो विश्वास करते थे और इसलिए वो भारतीय लोगों को ये संदेश देते थे कि वो राजभक्ति करे रखे। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि भारतीयों के साथ में न्याय किया जाएगा और समय समय पर उन्होंने भारत और ब्रिटेन के जो सहयोग के लिए सहयोग का समर्थन किया, लेकिन जहाँ कहीं भी
उन्हें ये लगा कि यहाँ ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने जो ब्रिटेन का जो साम्राज्यवादी रवैया था उसकी भी उन्होंने कड़ी आलोचना की। उनका ये मानना था कि भारत पर जो अंग्रेज़ों का राज्य है वो एक ईश्वरीय विधान है, एक भगवान ने ही जो है, भगवान की ही एक इस तरह की योजना है, क्योंकि इनके आने से भारत को कई प्रकार के लाभ हुए हैं, जैसे कि भारत में शांति स्थापित हुई है, पाश्चात्य शिक्षा आई है, हमें लोकतंत्र के बारे में समझ आई है, स्वतंत्रता के बारे में समझ आई है। तो इस तरह से वो ये मानते थे कि यदि हम भारत और ब्रिटिश के साथ में आपस में सहयोग स्थापित होगा तो भारतीयों की जो है बौद्धिक प्रतिभा है उसका भी विकास होगा और एक अच्छे भारत का निर्माण हो सकेगा। इसके साथ साथ वो जो है कभी कभी भारत ब्रिटिश सहयोग के साथ साथ वो उनके ब्रिटिश के साम्राज्यवादी जो रवैया था उसकी भी वो खुले रूप से आलोचना करते थे और वो स्पष्ट कहते थे कि अंग्रेज़ों को जो है भारतीयों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए जिस प्रकार वो अंग्रेज़ों के साथ में रखते हैं। उन्होंने जैसे बंगाल विभाजन का कड़ा विरोध किया, तो जहाँ कहीं भी उन्हें ये लगा कि ये उनका संकीर्ण साम्राज्यवाद है तो उसकी उन्होंने जमकर आलोचना की। इसके साथ साथ हमेशा गोपाल कृष्ण गोखले संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। वो किसी प्रकार की हिंसा के समर्थक नहीं थे। वो ये चाहते थे कि भारत में जो स्वतंत्रता प्राप्ति है, भारत में जो डोमिनियन स्टेट के का दर्जा प्राप्त करने के लिए वो ये चाहते थे कि प्रार्थनाओं के द्वारा, याचिका पत्रों के द्वारा, प्रतिनिधि मंडल के द्वारा, वार्तालाप के माध्यम से जो है ये हासिल होनी चाहिए, न कि किसी प्रकार की हिंसक क्रांति के द्वारा ये हासिल होनी चाहिए। तो वो पूरी तरह से जो है हिंसक साधनों से परहेज करते थे, किसी भी प्रकार की हिंसा के समर्थक नहीं थे। वो ये चाहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से और संवैधानिक साधनों के माध्यम से ही जो है शासन में बदलाव होना चाहिए। इसके साथ साथ वो ये चाहते थे कि भारत में स्वशासन की स्थिति होनी चाहिए और उनका जो स्वशासन का मतलब था, उनका स्वशासन का मतलब ये था कि ब्रिटिश प्रशासनिक यंत्र के जगह जो है भारतीय प्रशासनिक यंत्र होना चाहिए। विधान परिषदों की में सदस्य संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए और उनका जो है एक उदारवादी रूप देना चाहिए। वो बार बार ये कहते थे कि हमारे देश में भारतीयों की स्थिति वैसी होनी चाहिए जैसे कि अन्य देशों में उनके लोगों की है। और भारत के लिए वो एक उनका जो तात्कालिक जो उद्देश्य था वो था भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त करना। जैसे कि वो उनका ये मानना था कि जैसे ब्रिटिश के अंतर्गत जो है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो स्थिति ऑस्ट्रेलिया की है, न्यूजीलैंड की है, कनाडा की है, इस तरह की स्थिति हमारे भारत की होनी चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले हमेशा सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध करते थे और वो सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि सत्ता के केंद्रीकरण से जो है प्रशासन में स्वेच्छाचारिता आती है और जनता का शोषण होता है, जनता के कष्टों में बढ़ोतरी होती है। इसलिए वो चाहते थे कि जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने ये सुझाव दिया कि प्रांतीय जो विधान परिषद है उनकी सदस्य संख्या में वृद्धि होनी चाहिए और उनको राज्य के जो है बजट पर उनको वाद विवाद का बहस करने का अधिकार मिलना चाहिए। जिला स्तर पर जो है जिला
स्तरीय एक परिषद का निर्माण होना चाहिए जो जिला कलेक्टर को सलाह मशवरा दे। और इसी के साथ उन्होंने एक बार हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के सामने भी ये सुझाव दिए थे कि सत्ता की जो है सबसे अच्छी इकाई है वो पंचायत है। निम्न स्तर पर जो है ग्राम पंचायत होनी चाहिए, मध्य स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए और फिर जो है प्रांतीय विधान परिषद होनी चाहिए। उन्होंने जो है प्रशासनिक सुधारों के लिए 1905 में जो बनारस के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने 9 तात्कालिक जो है मांगे भी रखी थी प्रशासन से। तो उन 9 तात्कालिक मांगों में जो उनकी जो मांगे थी वो थी विधान परिषदों का सुधार किया जाना चाहिए। भारत परिषद में कम से कम 3 सदस्य जो है भारतीय हों। देश के सभी जिलों में जिला सलाहकार परिषद होनी चाहिए। लोक सेवाओं के जो न्यायिक अधिकारी है उनकी नियुक्ति वकील के वर्ग में से होनी चाहिए। न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथक्करण होना चाहिए। ज़्यादा जो है सैनिक व्यय नहीं किया जाना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। औद्योगिक शिक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए और देश के ऊपर जो कर्ज है, देश की जनता के ऊपर जो विशेषकर ग्रामीण जनता के ऊपर जो कर्ज है उसके ऋण के बोझ से जो है राहत मिलनी चाहिए। इस तरह से उन्होंने ये तात्कालिक 9 मांगे रखी थी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि नमक पर से कर हटा लेना चाहिए, रुई के उत्पादन पे से भी जो है कर कम कर दिया जाना चाहिए। इस तरह से वो कई जो है प्रशासनिक सुधार करना चाहते थे। और हमेशा जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। वो चाहते थे कि हमेशा इस भारत राष्ट्र की एकता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए भी ये अनिवार्य है, भारत के कल्याण के लिए भी अनिवार्य है कि हिंदू और मुसलमानों को मिलकर चलना चाहिए। उन्हें दोनों के बीच में किसी प्रकार की कटुता का अंत करने का सुझाव दिया। और उन्होंने ये कहा कि हिंदू जो आगे हैं, जो अग्रणी हिंदू है, उनका ये दायित्व बनता है कि अपने मुसलमान भाइयों के लिए वो शिक्षा का प्रयास करें, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और इसीलिए इस तरह की भावना उनके अंदर थी। इसलिए उन्होंने जो है तिलक का जो गणपति उत्सव था, शिवाजी उत्सव था, उससे हमेशा उन्होंने अपने आप को अलग रखा। वो स्वदेशी का समर्थन करना चाहते थे, लेकिन विदेशी लेकिन जो है जो बहिष्कार है विदेशी वस्तुओं का उनके लेकर वो जो है थोड़े शंका उनके अंदर थी कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो है यदि आंदोलन होगा तो वो एक नकारात्मक तरीके से नकारात्मक होगा। इसलिए वो स्वदेशी का समर्थन करते थे, लेकिन विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के प्रति वो थोड़ी शंका रखते थे। और राजनीति के आध्यात्मिकरण पर भी वो जोर देते थे। उन्होंने कहा कि राजनीति का आधार धर्म और नैतिकता को होना चाहिए। साधन और साध्य के बीच संबंधों के बारे में उनका ये मानना था कि साधन हमेशा पवित्र होने चाहिए। तो वो इस तरह से जो है राजनीति के आध्यात्मिकरण पर भी जोर देते थे। धन्यवाद।